पीएम बने और अब शहबाज शरीफ की विदाई की साजिशें भी शुरू हो चुकी है। इस बार विरोधी पार्टी का कोई नेता नहीं, पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं, इस बार पाकिस्तान में तख्ता पलट करेगी भतीजी। जनता की फरियाद संसद की दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही है। आवाम की चीखें कब्र फाड़ गूंज रही हैं, लेकिन इन आवाज, इन चीखों को सुने कौन? तो गला दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। तो बेगारत है ये हुकूमत वाले। तो कहता हूँ कि जो बम पाकिस्तान ने बनाया है एटम बम, वो हम पे एक दफा गिराए दे ताकि मतलब हमारा यह सफाया हो जाए। रोटी का टुकड़ा और रोजगार के लिए तड़पते देश को सियासतदान तख्ता पलट का तोहफा बांट रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। सही पकड़े हैं, पाकिस्तान को अपने बूटों तले रौंदने वाली आर्मी नहीं, विरोध के अलंबरदार बने इमरान खान नियाजी भी नहीं, लंदन से भाई को चरण पादुका पहना पीएम बनने वाले नवाज शरीफ भी नहीं। पाकिस्तान में इस बार तख्ता पलट होगा और वो करेंगी शहबाज शरीफ की भतीजी। नाम है मरियम नवाज। लोग मुझे मुबारक देते हैं, कहते हैं मुबारक हो, आपको मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिल गया। मेरी मुबारक नहीं है, ये अल्लाह ताला के शुक्र के बाद इन कारकुनों की मुबारक है, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था की लंका लगी हुई है, आतंकवाद से पूरा देश जल उठा है। पाकिस्तान के हालात लगातार बदतर हो रहे हैं और ऐसे में चाहे अपने हो या पराए, सबके निशाने पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आ चुके हैं और अब शहबाज सरकार को खुलकर घेरा जा रहा है, जिसने पाकिस्तान में तख्ता पलट की तरफ इशारा कर दिया है। बर्बाद पाकिस्तान, बढ़ती महंगाई, शहबाज ने फजीहत कराई। पाकिस्तान में तीखी तकरार, घिर गई शहबाज सरकार। पाकिस्तान के हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। कमाई का जरिया सिर्फ अलग अलग देशों से फंड की डिमांड पर निर्भर है, जो लंबे वक्त से चला आ रहा है। लेकिन अब कई मुल्कों के साथ साथ आईएमएफ ने भी पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर एक एक सामान महंगाई की सारी हदें तोड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज सरकार के खिलाफ सियासी दलों के साथ साथ जनता ने भी मोर्चा खोल दिया है और अब सीधे तौर पर शहबाज सरकार को उनके ही मुल्क में अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। एक ही बात आकर की जाती थी, जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, वजीर आजम चोर होता है। आज मुझे ये बता दे, मैं अपने वजीर आजम को चोर कहूं, उसकी कैबिनेट को चोर कहूं, मैं किसको चोर कहूं? इमरान खान की पार्टी की कार्यकर्ता आलिया हमजा मलिक ने शहबाज सरकार को घेर लिया। यही नहीं, बढ़ती महंगाई और बदहाली पर उठती आवाजों को रोकने के लिए क्या तरीका शहबाज सरकार उठा रहे हैं, इसे भी आलिया हमजा मलिक ने टीवी डिबेट के दौरान बताया। ये तो मुझे 30-40 हजार रुपए कमाने वाले का बजट बनाकर दे दे। वहां पर सूरत हाल है कि वो अगर बिजली की बिल देगा ना तो अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकेगा। अभी मैं अगर ये कहूंगी तो मैं मुल्क दुश्मन होंगी, मेरे पे गद्दारी का पर्चा होगा। ख्वाजा आसिफ वहां पर खड़े होकर कह रहे मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। उसी से अगले सांस के अंदर स्टेटमेंट आती है यहाँ पर एहसन इकबाल की, जो ये कहेगा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है वो मुल्क दुश्मन है, उस पर शौकत तरीन की तरह गद्दारी के पर्चे होंगे। ये पर्चों के पीछे, गिरफ्तारियों के पीछे, इमरान खान के पीछे, हमारे घरों के पीछे, हमारे पीछे पड़ने की बजाय अगर ये बेसिक चीजों को देख। दरअसल शहबाज सरकार के खिलाफ अब आवाज बुलंद होती जा रही है, क्योंकि शुरुआत में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी आईएमएफ से मदद लेकर पाकिस्तान के लिए फंड जुटा लिया जाएगा। लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान को धुतकार दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के हालात बदतर हो गए। पाकिस्तान में महंगाई पिछले 48 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर है।
नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई की दर पिछले हफ्ते 38.42% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं दूध, खाने का तेल, सब्जी सबके भाव आसमान पर है, तो वहीं देसी घी तो 2500 रुपए लीटर बिक रहा है। इसी बीच शहबाज सरकार ने एक ही दिन में पेट्रोल के दाम 22 रुपए लीटर बढ़ा दिए थे। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में पेट्रोल, डीजल और गैस पर नए टैक्स लगाए, जिसके चलते महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई। पाकिस्तान को ये टैक्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शर्तों का पालन करने के लिए लगाना पड़ा। हालात बदतर होने के बाद अब शहबाज सरकार ऐसे घिरी है कि खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ साथ शहबाज अपने परिवार वालों के निशाने पर भी आ गए हैं। मरियम नवाज ने भी अपने चाचा और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। आईएमएफ से कर्ज नहीं मिलने पर कंगाल पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ गीदड़ भभकी भी दी जा रही है। आईएमएफ से पैकेज नहीं मिलने की सूरत में अब मुस्लिम देशों को परमाणु मिसाइल और हथियार बेचने की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान में बैठे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर उनके मुल्क को कर्ज नहीं मिलता है तो वो ऐसा करने को मजबूर हो जाएंगे। कर्ज के लिए पाकिस्तान का नया पैंतरा। मुस्लिम देशों को परमाणु हथियार बेचने की धमकी। परमाणु हथियार बेचकर पैसा जुटाएगा पाकिस्तान। कंगाल पाकिस्तान की हालत इतनी बदहाल और जर्जर हो चुकी है कि वो कर्ज लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अब इसका मोर्चा संभाल लिया है पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर ने। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो इस बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एक तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो आईएमएफ की शर्तें मानने के लिए मजबूर है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मामलों के जानकार इस बारे में खुलकर बयान दे रहे हैं। फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट खुलकर धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें आईएमएफ से कर्ज नहीं मिला तो वो मुस्लिम देशों को अपने परमाणु हथियार बेचेंगे। ऐसा करने के लिए वो शहबाज शरीफ को सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें, तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ। पाकिस्तान की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि उन्होंने एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं, इसलिए वो अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी साफ है कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए परमाणु हथियार और परमाणु टेक्नोलॉजी और अपने वॉरहेड को बेच सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि आईएमएफ से बेल आउट पैकेज जल्द से जल्द लेने के लिए पाकिस्तान इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और जल्द ही उसे कोई मदद नहीं मिली। इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री रहे मिफ्ताह इस्माइल एक कार्यक्रम के दौरान पूछे गए एक सवाल पर गुस्से से तिलमिला उठे और मौजूद मीडिया पर जमकर बरसना शुरू कर दिया। इमरान के करीबी का पारा हाई। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं, मेरी बात सुने। आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा। यू सिट डाउन प्लीज। एक सवाल और मिफ्ताह हो गए लाल। मैंने कौन सी BMW ले ली? आप हाउ कैन यू अक्यूज एनीबॉडी ऑफ दिस? हाउ कैन यू से दिस? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? पूर्व मंत्री इस्माइल की छिन गई मुस्कान। ये जो झूठे इल्जाम लगाते हैं ना आप लोग करप्शन के, इसके लिए लोगों को जेल में जाना पड़ता है। दैट्स नॉट फनी। दाने दाने को मोहताज हो चुके पाकिस्तान में एक अलग ही खेल चल रहा है। जनता को राहत देने के बजाय सियासत का 2020 खेलने में जुटे हैं। शहबाज सरकार का फोकस इमरान खान और उनके सहयोगियों को जेल में डाल देने का है, तो वह इमरान खान के निशाने पर शहबाज सरकार है। इमरान खान पर कार्रवाई के आदेश के बाद से ही पाकिस्तान में सड़क पर पीटीआई के समर्थक उतर आए हैं
और खुलकर शहबाज सरकार और पाकिस्तान की पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इन सब के बीच इमरान खान के कई करीबियों को अब तक जेल भी जाना पड़ चुका है। एक ऐसा ही नाम है मिफ्ताह इस्माइल का, जो जेल और करप्शन का नाम सुनते ही तिलमिला उठे और मीडिया पर बरसने लगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं, मेरी बात सुने। आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा। यू सिट डाउन प्लीज। दरअसल मामला कराची लिटरेचर फेस्टिवल का था, जब इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री रहे मिफ्ताह इस्माइल पहुंचे थे। सवालों का दौर चल रहा था, तभी अचानक सामने बैठे पाकिस्तान के मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि आपके दौर में लग्जरी और महंगी गाड़ियां आई, तो इमरान खान के करीबी और पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल आग बबूला हो गए। मैंने कौन सी BMW ले ली? आप हाउ कैन यू अक्यूज एनीबॉडी ऑफ दिस? हाउ कैन यू से दिस? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं, मेरी बात सुने। आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा। यू सिट डाउन प्लीज। करप्शन का नाम सुनते ही तिलमिलाए मिफ्ताह इस्माइल के सामने जेल की यादें भी ताजा हो गई और फिर उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा कि निर्दोष होते हुए भी मैं जेल गया हूँ, इसलिए इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं 5 महीने जेल में गया विदाउट बीइंग एवर गिल्टी ऑफ एनीथिंग, सो आई डोंट अप्रिशिएट पीपल टेलिंग मी कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैं अपनी गाड़ी चलाता था, अपना पेट्रोल देता हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान हालात ये बन गए कि पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल किसी भी तरह के सवाल को सुनने को तैयार नहीं थे और ऐसे में उन्होंने खुद पर लगे हर इल्जाम को झूठा करार दे दिया और उस वक्त अपने परिवार की हालत को याद किया जब वो जेल गए थे। ये जो झूठे इल्जाम लगाते हैं ना आप लोग करप्शन के, इसके लिए लोगों को जेल में जाना पड़ता है। दैट्स नॉट फनी। मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी बेटी बैठ के रो रहे थे जब मैं जेल गया था। तो दरअसल इमरान खान की सरकार जाने के बाद से ही शहबाज सरकार के निशाने पर इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग हैं। अब तक इमरान खान के कई करीबियों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें से एक मिफ्ताह इस्माइल भी रहे थे। लेकिन प्रोग्राम के दौरान एक सवाल पर पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल जिस तरह से आग बबूला हो गए, उसने वहां मौजूद मीडिया और लोगों को हैरान कर दिया। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर सेना की मेहरबानी बनी हुई थी। चाहत तो ये थी कि कैसे भी करके टीटीपी के सदस्यों को पाकिस्तान में बसाया जाए और इसका दावा पाकिस्तान की पूर्व मानवाधिकार मंत्री शरीन मजारी ने किया है। दहशतगर्दों के साथ खड़ी थी पाकिस्तान की सेना। आतंकियों पर थी पाकिस्तान के सेना प्रमुख की मेहरबानी। जान लेने वालों को खुशहाल जिंदगी देने का था प्लान। ये 17 फरवरी की वो तस्वीर है जिसने पूरे पाकिस्तान को थर्रा कर रख दिया। पाकिस्तान के लोगों के सामने एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाले हालात हैं। कंगाली से जूझते पाकिस्तान में जिंदगी बच गई तो चौखट पर आतंकी खड़े हैं जो जान लेने पर आमादा हैं। कराची के पुलिस मुख्यालय में कुछ इस तरह आतंकियों ने घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तान की पुलिस अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। ये पहली बार नहीं है जब टीटीपी ने कहर बरपाया हो और उसके आतंकी पाकिस्तान की सड़कों पर खौफ फैला रहे हों। इससे पहले पेशावर में सेना के मुख्यालय को निशाना बनाया गया था, लेकिन एक दावे ने पाकिस्तान को पूरी तरह आतंक परस्त मुल्क घोषित करवा दिया है, क्योंकि इस हमले के बाद एक बड़ा दावा पाकिस्तान की पूर्व मंत्री ने किया है। बाजवा ने तालिबान का मामला उठाया कि टीटीपी में पाकिस्तानी राष्ट्रीयता वाले लोग हैं जो देश लौटना चाहते हैं। अगर वो संविधान को स्वीकार करते हैं और हथियार डालते हैं तो कुछ किया जाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज सरकार को खुली धमकी दी है। टीटीपी ने कहा कि पाकिस्तान में हमले जारी रहेंगे और ये हमले तब तक होते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में शरिया कानून लागू नहीं हो जाता। टीटीपी के निशाने पर मुख्य रूप से सेना और पाकिस्तान की पुलिस है। ये संगठन 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल में कत्लेआम मचा चुका है, तो कराची में पुलिस मुख्यालय पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ही ली है। पाकिस्तान सरकार को टीटीपी की खुली धमकी। पाकिस्तान में और हमले की धमकी दी।
पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग। आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान खुद बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। पाकिस्तान को कई बार दहला चुके आतंकी संगठन टीटीपी ने एक बार फिर हमले की खुली धमकी दी है। टीटीपी ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान में अभी हमले जारी रहेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक